प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डिफरेंस इक्वेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशंस 9/k+2 माइनस 6/k+1 प्लस k इज इक्वल टू 0। आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दी गई है, ये आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे लिए डिफरेंस इक्वेशन दी गई है उसको वैसा का वैसा उतार लेंगे। तो हमने लिखा गिवन डिफरेंस इक्वेशन 9/k+2 माइनस k+1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंस इक्वेशन दी गई है ये आपकी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं k+2, k+1 और k इनकी पावर 1 है। प्रत्येक की पावर 1 है, इसलिए ये आपका लीनियर है। इसके अलावा होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके RHS का टर्म जो है वह 0 है। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इसलिए है क्योंकि आपके जो न्यूमेरिक फंक्शंस दिए हुए हैं इनके कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर -6 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, ये सभी जो हैं कांस्टेंट है। इसलिए ये डिफरेंस इक्वेशंस जो है वह लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कैटेगरी में आती है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालना आपको आता होगा, मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस, इससे संबंधित जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकल के आएगी वह होगी 9m² - 6m + 1 = 0। ये जो आपको डिफरेंस इक्वेशंस दी गई है, इस इक्वेशन से संबंधित ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 9m² - 6m + 1 = 0। अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब यह है इसके रूट निकालेंगे, अर्थात m की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ये x² - 2xy + y² के स्थान पे लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर ये जो है वह 3m - 1 के होल स्क्वायर के प्रसार है ये, इसलिए इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 3m - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अर्थात 3m - 1 इंटू 3m - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए m की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार हम इसको 0 मानेंगे, एक बार हम इसको 0 मानेंगे। जब इसको 0 मानेंगे तो 3m - 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1/3 प्राप्त हो जाएगा। और जब इसको 0 मानेंगे तो 3m - 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात m इज इक्वल टू 1/3, एक m की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। हम देखते हैं m की एक वैल्यू निकल के आई और एक वैल्यू निकल के ये आई, दोनों वैल्यू सेम है, रियल है। अर्थात हमारे जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट निकले वे रियल हैं और रिपीटेड हैं। समान जब होते हैं तो उसे रिपीटेड बोल देते हैं। तो इसलिए जब हमारे किसी ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट जो हैं वह रियल और रिपीटेड निकल के आते हैं, तब उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखा जाएगा वह आपको इस प्रकार से आता है। yk = c1 + c2 k ब्रैकेट बंद और 1/3 की पावर k। इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए जब ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स अलग अलग निकल के आते हैं, रियल निकल के आते हैं, तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। रिपीटेड निकल के आते हैं, रियल आते हैं, तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स निकल के आते हैं, नॉन रिपीटेड आते हैं, तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स आते हैं, रिपीटेड आते हैं, तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। ये सब बातों की आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप भली प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।